नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टोरी लूम में। ये हमारी संडे स्पेशल सीरीज है जिसमें हम हर संडे सुबह 10 बजे भारतीय इतिहास के वीरों की वीर गाथाएं सुनाएंगे। इस सीरीज की दूसरी कहानी रानी लक्ष्मीबाई बारे में है। 1857 का वह दौर जब ब्रिटिश साम्राज्य भारत पर पूरी तरह अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध अपने चरम पर था और ऐसे समय में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी शौर्य और वीरता से पूरे देश को प्रेरणा दी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में वाराणसी में हुआ था। उनका नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें सब मनु कहते थे। बहुत छोटी उम्र में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया और उनके पिता मोरोपंत तांबे ने उन्हें एक योद्धा की तरह पाला। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध की अन्य कलाओं में निपुण थीं। उनकी साहसिक प्रवृत्ति ने उन्हें बाकी महिलाओं से अलग बनाया। मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और शादी के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में रहते हुए हर कठिनाई का डटकर सामना किया, लेकिन जब राजा गंगाधर राव का निधन हुआ और उनकी संतान की मृत्यु भी बचपन में ही हो गई, तब ब्रिटिश साम्राज्य ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सहारा लेकर झांसी पर कब्जा करना चाहा। यह कानून कहता था कि यदि किसी राजा की कोई जैविक संतान नहीं होती तो उसकी संपत्ति ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दी जाएगी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस निर्णय को अस्वीकार कर दिया और झांसी की रक्षा का प्रण लिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये नारा उस समय के हर भारतीय के दिल में गूंजने लगा। अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक सेना का गठन किया जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। उन्होंने अपने किले की दीवारें मजबूत करवाईं और पूरी तैयारी के साथ ब्रिटिश सेना का सामना करने के लिए तैयार हुईं। 1858 में ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज ने झांसी पर हमला किया। चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सैनिकों के साथ बहादुरी से लड़ा। उन्होंने खुद हाथ में तलवार लेकर युद्ध किया और अंग्रेजों की सेना को हराने का हर संभव प्रयास किया। उनकी वीरता का ऐसा आलम था कि ब्रिटिश अधिकारी तक उनकी युद्ध कला और साहस से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। लेकिन ब्रिटिश सेना की संख्या अधिक थी और धीरे धीरे झांसी के किले की रक्षा करना कठिन हो गया। अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक साहसिक निर्णय लिया। वे किले से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगी। वे अपने पुत्र को अपनी पीठ पर बांधकर एक घोड़े पर सवार होकर किले की दीवारों को पार कर गईं। इस तरह उन्होंने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि अपने राज्य और बेटे की रक्षा का भी साहसिक प्रयास किया। रानी लक्ष्मीबाई ने कालपी पहुंचकर तात्या टोपे और अन्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं से मिलकर एक नई सेना बनाई। वे ग्वालियर पहुंची और वहां के किले पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों से ग्वालियर में भी उन्होंने बहादुरी से लोहा लिया। युद्ध के अंतिम क्षणों तक रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी और अंग्रेजों का बहादुरी से सामना करती रहीं। 17 जून 1858 का वह दिन जब ग्वालियर में अंग्रेजों के साथ एक भयंकर युद्ध हुआ। उस दिन रानी लक्ष्मीबाई के पास कुछ ही सैनिक बचे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंग्रेजों का आखिरी क्षण तक सामना किया। वह अपनी सेना के लिए एक मिसाल बनी रही और अंततः वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज ने कहा, यह भारतीय विद्रोहियों में सबसे बहादुर औरत थी। रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी, निडरता और साहस आज भी हमारे दिलों में अमर हैं। उनकी कहानी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और हर भारतीय को ये सिखाया कि अन्याय का सामना कैसे करना है।
उनके द्वारा कहा गया वाक्य, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है। उनकी गाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है और रहेगी। रानी लक्ष्मीबाई का शौर्य और त्याग हमें हमेशा ये सिखाता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अपने अधिकारों और न्याय के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल द स्टोरी लूम को सब्सक्राइब कीजिए।